पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उससे बंगाल में सियासी समीकरण बदले हुए नजर आते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर वोट डाले गए और ये 152 सीटें बीजेपी के साथ साथ टीएमसी के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। पहले चरण में मतदान से बीजेपी के साथ साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। शाम 5 बजे तक 90% मतदान यह बता रहा है कि बंगाल में फैसला बड़ा लिया है जनता ने। बढ़े हुए मतदान को बीजेपी और टीएमसी दोनों अपने लिए अपने हक में बता रही हैं, लेकिन यह तो 4 मई को ही पता चलेगा कि बंगाल की जनता ने जो मतदान किया इतने बड़े स्तर पर, वो अपने घरों से बाहर निकली, उसके पीछे उसका मंतव्य क्या था, उद्देश्य क्या था। बंगाल में बम्पर वोटिंग के साथ साथ कई जगहों पर ईवीएम के खराब होने की भी खबरें आई। कुछ जगहों पर इस समस्या का समाधान तुरंत हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर काफी ज्यादा दिक्कत हुई और कानून व्यवस्था की स्थिति तक बिगड़ गई। वीरभूम के बोधपुर में ईवीएम खराब होने के बाद लोगों ने पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस पर पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। एक तरफ बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई तो दूसरी तरफ मतदान के दौरान कई ऐसी तस्वीरें आई जिसने सवाल भी खड़े किए। दक्षिण मिदनापुर के कुमारगंज सीट से बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु सरकार पर हमला हुआ। वायरल वीडियो में शुभेंदु सरकार भागते हुए नजर आए। इसके बाद भीड़ ने शुभेंदु के साथ मारपीट भी की। नवंपुर में रहमत नगर में आसनसोल साउथ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हो गया। बंगाल में कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। सिलीगुड़ी में भी वोटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। मालदा के एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से हंगामा हो गया। लोगों ने चुनाव अधिकारी को घेर लिया और हंगामा करने लगे। मुर्शिदाबाद के नौदा में वोटिंग से पहले ही किसी ने बम फेंक दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर पहुंचे तो उनका भी विरोध शुरू हो गया। इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ हुमायूं कबीर की झड़प हुई। फिलहाल जिस तरीके से मतदान प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, इन सब घटनाओं के बावजूद बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान से संकेत मिलता है कि तृणमूल कांग्रेस अभी जीत की स्थिति में आ चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दिल्ली में बीजेपी सरकार का अंत चाहती। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में पहले चरण में जो मतदान हुआ है वो बता रहा है कि बंगाल बदलाव के लिए वोट कर रहा है। अब बंगाल में दीदी जाने वाली है, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। अब सवाल यह है कि आखिर इसका सच क्या है। दावे तो बहुत सारे हैं। ये सारा वोट जो ईवीएम में बंद हुआ है, 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे नतीजे साफ हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चली, बड़ी संख्या में लोगों के मतदान का जो मामला था उस पर चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया। बहुत सारे लोग थे जिनको वोटर लिस्ट से हटाया गया। उसके बाद अब जब मतदान हुआ है तो 90%, 92% तक मतदान जिन जगहों पर हुआ है, जिस तरीके से 152 सीटों पर हुआ है, वो ये बता रहा है कि कोई भी अपना वोट ऐसा नहीं था जो न डालना चाहता। तो इस बढ़े हुए मतदान के पीछे आखिर दावों की और वादों की हकीकत क्या है, किस मुद्दे पर वोट डालें।